नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पार्ट 4। तो इसमें देखो अ है, अ में आप क्या सीखोगे? आयु बताना सीखोगे। ठीक है, किसी की उम्र बताना। और ब में आप क्या देखोगे? महाराष्ट्र की बेटी। मतलब ये जो दोनों चित्र दिए गए ना, इनमें आप लोगों को अंतर बताना रहेगा कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग पहले अ देखते हैं, फिर बाद में ब भी देखेंगे। तो क्या दिया है यहाँ पे देखो, आयु बताना सीखना है आप लोगों को। तो कैसे? आयु मतलब क्या होता है बच्चों? उम्र होता है। आयु मतलब क्या होता है? उम्र। ठीक है, तो आप अपने मित्र का उम्र कैसे बता सकते हो? बड़ा ही आसान है, बताती हूँ मैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को एक उदाहरण के जरिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। समझिए, आपकी आयु कितनी है? 10 वर्ष है। ठीक है, आप कितने साल के हो? 10 साल के हो। और आपका जन्म वर्ष है 2004। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आप लोगों को सबसे पहले क्या क्या करना है, अपने मित्र से उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहें। मतलब आपका जो मित्र है, ठीक है, आप उसको बोलिए। देखो, आपने ये खेल भी खेल सकते हो। अभी आपका मित्र अगर इस पार्ट के बारे में उसने नहीं पढ़ा होगा, नहीं जाना होगा, तो आप उसको बोल सकते हो कि तुम क्या करो, अपने जो तुम्हारी आयु है, समझिए उसकी आयु 10 साल की है, तो वो उसमें क्या करे, अपने अगले वर्ष की आयु को जोड़े। मतलब अभी वो 10 साल का है, तो अगले साल वो कितने साल का होगा? 11 साल का होगा। तो 10 में क्या करे, वो 11 को जोड़े। ठीक है, तो आपका मित्र जोड़ देगा तो कितना आएगा? 21। अभी वो आपको बताएगा नहीं कि कितना आ रहा है, क्योंकि आप बताओगे ना उसकी आयु। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो मैं आप लोग को सब कुछ बता रही हूँ कि ये जोड़ने पे इतना आ रहा है, इसकी आयु इतनी है, इतनी है। लेकिन जब आप अपने मित्र से पूछोगे ना, तब वो आपको बताएगा नहीं। वो आप जैसे जैसे बोलोगे वो वैसा वैसा करेगा, और फिर लास्ट में आप बताओगे कि तुम्हारी आयु इतनी है। समझे? तो क्या करना है, अपने मित्र से आप बोलो, या फिर आप खुद भी करके देख सकते हो। आपकी आयु है 10 साल, तो उसमें आप क्या करो, अपने अगले वर्ष की आयु को जोड़ो। तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। फिर क्या करना है, तो वो जो योगफल आपको मिला है ना, जोड़ने से जो आपको आंसर मिला है, उसमें आप क्या करो, 5 से गुणा करो। किससे गुणा करोगे? 5 से। देखो यहाँ पे दूसरा नंबर 5 से गुणा किया गया है। अब आप क्या करोगे, तो ये जो आपको गुणनफल प्राप्त हुआ है, इसमें जन्म वर्ष की इकाई अंक जोड़ने के लिए कहें। मतलब जो आपका जन्म वर्ष है, समझिए यहाँ पे जन्म वर्ष कितना है? 2004 है। ठीक है, तो जन्म वर्ष की इकाई, इकाई मतलब क्या होता है आपको पता है? पीछे से हम लोग आते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके होता है ना, आपको पता होगा। देखो, जैसे 2 2 4 है, तो 4 क्या होगा? इकाई। ये क्या होगा? दहाई। ये होगा सैकड़ा, है ना। तो जो इकाई अंक है उसको उसमें जोड़ने के लिए कहिए। तो देखो, इकाई अंक को जोड़ दिया, 2004 है ना, तो 4 क्या है? इकाई अंक है, तो उसको उसमें जोड़ दिया 105 में। तो कितना आता है? 109 आता है। अभी ये जो आपको योगफल मिला है ना, उसे आपको क्या करना है, उसमें से 5 को घटाना है। कितना घटाना है? 5 घटाना है। तो क्या आएगा? 104। ठीक। तो अभी उम्र, उम्र कैसे पता चलेगी? तो उम्र, ये जो इसके बाई तरफ के 2 नंबर्स है ना, वो आपको क्या बताएंगे? आपके दोस्त का उम्र बताएंगे। समझ में आया? कितना साल था? उम्र उसका कितना साल था? तो 10 साल था, है ना। वर्तमान आयु उसकी कितनी है? 10 वर्ष की है। तो देखो यहाँ पे 104 आया है, तो जो आगे के 2 नंबर्स है ना, वो क्या बताएंगे? उम्र बताएंगे। तो आगे के 2 नंबर्स क्या है? 1 और 0, क्या होता है? 10, है ना, 10। तो अभी भी उसकी आयु कितनी है? 10 साल की है ना। तो ऐसे करके आप लोग आयु बता सकते हो। अभी आप अपने दोस्त का आयु पूछो और उसके साथ ऐसे खेल करो। क्या कहोगे? सबसे पहले उसको बोलना कि तुम अपनी उम्र लो, और उसमें जो आगे तुम्हारी आने वाली उम्र है, अगले वर्ष तुम जितने साल के हो जाओगे, उसको उसमें जोड़ो। फिर उसमें से क्या करो, उसमें 5 से गुणा करो, और फिर बाद में जो जो तुम्हारा जन्म वर्ष है, उसमें क्या करो, उसका इकाई अंक लो और इसमें ला करके जोड़ दो। ठीक है, ऐसे करके आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। फिर उसमें से 5 घटा दो, और जो फाइनल आंसर मिलेगा उसमें आगे के जो 2 नंबर्स होंगे वो आपको आपका उम्र बताएंगे। ओके, तो ये खेल करना, आपको बड़ा ही मजा आएगा। तो ये तो समझ गए ना, आयु बताना सीखे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार टेक्स्ट बुक लो, एकदम ध्यान से पढ़ो। जब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। चलो अभी आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? महाराष्ट्र की बेटी। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है बच्चों? देखो, दोनों चित्रों को एकदम ध्यान से देखना है,
और फिर आप लोगों को बताना है कि इन दोनों चित्रों में अंतर क्या है। ठीक है, भारत के विविध राज्य खान पान नहीं, इसमें आप लोगों को अंतर बताना है कि इन दोनों चित्रों में अंतर क्या है। तो ये तो अंतर खोजना बड़ा ही आसान सा काम होता है, आप लोग खोजिएगा अंतर। एक दो अंतर मैं भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये देखो, ये जो है ये जो औरत है ना, इसके हाथों में जो मेहंदी लगी है, दोनों का डिज़ाइन अलग अलग है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मेहंदी का डिज़ाइन अलग है कि नहीं, आप एकदम ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, क्योंकि अंतर खोजना रहता है ना, एकदम बारीकी से उसमें देखा जाता है। तो मेहंदी का कलर अलग है। और क्या अलग है बताती हूँ मैं, रुको। ये देखो, इन्होंने गोल बिंदी लगाई है और इन्होंने कैसी, ऐसी वाली बिंदी लगाई है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखो, इन्होंने ऐसी वाली बिंदी लगाई है इन्होंने, और इन्होंने एकदम गोल वाली बिंदी लगाई है। ठीक है, फिर इनका मान टीका भी अलग है, तो मान टीका का जो डिज़ाइन है वो अलग है। और क्या अलग है, तो ब्लाउज़ का कलर अलग है, फिर साड़ी का कलर अलग है। उसके बाद और कुछ यहाँ पे अंतर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एकदम ध्यान से देखो। वैसे आप लोग ढूंढना, अगर दिखे तो इधर लिखना। ठीक है, तो बस इस पार्ट में आप लोगों को यही पढ़ना था, आयु बताना सीखना था। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये खेल अपने दोस्तों के साथ खेलोगे, अपने मम्मी पापा के साथ भी खेल सकते हो, है ना। मम्मी को बोलो कि वो अपनी उम्र ले, फिर अगले साल की उम्र को जोड़े, ऐसा करके आप किसी के साथ भी ये खेल खेल सकते हो, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।